नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। अपने कल के अंक में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अगर अपने घर में प्यारी सी बगिया बनाना चाहते हैं, गमले में पौधे लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाएं, उनकी सहेज कैसे करें। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर उन पौधों पर कोई रोग या कीट का प्रकोप हो जाए, वो थोड़े से बीमार हो जाएं, तो उनकी सेवा किस तरीके से करें, यानी रोग और कीट को ठीक कैसे करें। और विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो बगिया की हम बात कर रहे हैं, गमले में पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, जब हम मुख्य तौर पे खेती की बात करते हैं, खेतों की बात करते हैं, तो एक जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो उपचार किए जाते हैं, खाद डाली जाती है, वो एक सामान्य तौर पे डाली जाती है। लेकिन जब हम गमलों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे गमले हैं, एक बार में बहुत सारी वैरायटी है और हर फसल की, हर चीज़ की, हरी मिर्च को कुछ और चाहिए तो पालक को कुछ और चाहिए, धनिये की हरियाली बनाए रखने के लिए कुछ और चाहिए। ऐसे में इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसा हम पहले बता चुके हैं कि पौधे के आकार के अनुसार ही हम गमलों का चयन करें, ये मैंने बता दिया था। गमलों को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि नीचे जो है उसका छेद ना बंद होने पावे, उससे हमेशा एयर आती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद का ही इस्तेमाल करें। उर्वरकों पर जिस तरीके से हम खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो हम गमलों में सब्जी उगाने जा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक ना प्रयोग करके हम कंपोस्ट, गोबर की खाद सड़ी हुई और या फिर बर्मी कंपोस्ट अगर हमको मिल जाए तो और भी अच्छा है, बर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें। हमने ये भी बताया था कि कौन सी सब्जियां जो हैं वो बीज से उगाई जाती हैं, कौन सी सब्जियां जो हैं वो हम पहले नर्सरी डालते हैं, उसके बाद उसका रोपण करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि खरीफ में कौन सी सब्जियां लगाएं, रबी में कौन सी लगाएं और जायद में कौन सी लगाएं। अब इसके बाद जो विशेष बात आती है वो ये है कि आपने सब्जियां लगा दी, खूब बढ़िया पेड़ हरा भरा है, पता चला कि आप 2 दिन के बाद देख रहे हैं कि पालक के पत्ते जो हैं बिल्कुल खाली नसें रह गई, पत्ते हैं ही नहीं उसमें, या पीले पड़ गए हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात है वो ये है कि जो भी आपने सब्जी लगाई है उस सब्जी में कौन सा रोग लगता है, कौन से कीट लगते हैं और उनका क्या उपाय है, और किस सीजन में लगते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अब जैसे आपने टमाटर लगा रखा है, तो टमाटर में आप देखिए मोजेक लगता है, मोजेक, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसकी पहचान ये है कि इसमें पत्तियां सिकुड़ जाएंगी और पत्तियां सिकुड़ करके धीरे 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 उसका फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी और पौधा धीरे धीरे उसकी बढ़वार भी रुक जाएगी और पौधा ऐंठ करके सूख जाएगा। तो अब इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर मोजेक लगा हुआ पौधा है तो उसको तो वास्तव में उखाड़ करके फेंक ही देना चाहिए। लेकिन अगर पहले से आपको ये मालूम है कि टमाटर में मोजेक लगता है, तो चूंकि टमाटर के बीज से नर्सरी तैयार करके तब हम लगाते हैं, तो अगर आपने पहले बीज उपचारित कर लिया है तो एक तो सावधानी आपके बीज उपचारित करने पर ही हो गई। दूसरा ये है कि जब आप गमले में लगाने के लिए नर्सरी लाए हैं तो उस नर्सरी को आप जो है वो पहले बावस्टीन का 0.2% का घोल बना करके और उसमें 1 घंटे के लिए उसकी जड़ों को जो है डुबो दें, और 1 घंटे जड़ें डुबोने के बाद फिर जब आप रोपाई करेंगे तो आपका ये मोजेक का रोग किसी हालत में भी नहीं लगेगा। आपने मोजेक के बारे में समझ लिया कि पत्तियां अगर सिकुड़ रही तो मोजेक है। उसके बाद दूसरा ये कि फिर उसमें जो है ये बीमारी के बाद कुछ मुख्य कीड़े हैं, जैसे फल छेदक है, वो फल में जो है अपना जो है सूड़ी होती है, वो फल में जा करके जो फल को बर्बाद कर देती है। तो उसके लिए जो है मिथाइल डेमेटान एक दवा आती है, मिथाइल डेमेटान को 1 मिलीलीटर लेकर के 1 मिलीलीटर को लेकर के 1 लीटर पानी में घोल लें और घोलने के बाद इसको जो है इसका छिड़काव करेंगे तो ये
फल छेदक कीड़ा जो है वो नहीं लगेगा। इसी तरीके से जो आपका सफ़ेद मक्खी भी इसमें लगती है, जैसिड भी लगता है। जैसिड एक छोटा सा भुनका सा होता है, नन्ना नन्ना सा होता है, बड़ा तेजी से उड़ता है। तो आप समझ लीजिए ये पत्ती के रस को चूस लेता है, और जब पत्ती के रस को चूस लेगा तो क्लोरोफिल खत्म हो गया। क्लोरोफिल खत्म हो गया तो पौधा धीरे धीरे जो है अपनी खुराक बनाना बंद कर देगा और पौधा समाप्त होने लगेगा। तो इसके लिए जो है थायोमेथोडाक्स एक दवा आती है। थायोमेथोडाक्स को जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में जो है घोल करके और इसका जो है छिड़काव करें। तो इस तरीके से ये बात आई टमाटर की। जी बिल्कुल, ये तो आपने टमाटर के बारे में बताया, और भी सब्जियों के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिर्च में देखिए सबसे जो खास बीमारी है वो है आर्द्र गलन, गलने लगती है, पौधा गलने लगता है। तो इसके लिए बीजोपचार तो हर एक, कोई भी आप सब्जी बो रहे हैं, कोई फसल बो रहे हैं, बीजोपचार तो अवश्य कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फफूंदी और विषाणु वाले जितने भी रोग हैं ये बीज उपचार करने से ही जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बातें खेती में आज बात हो रही है, अगर आपने अपने घर में गमले में छोटी सी बगिया सजाई है, छोटा सा किचन गार्डन बनाया है, तो किस तरीके से उसकी सहेज करें, किन बातों का ख्याल रखें, डॉक्टर साहब? अब देखिए, टमाटर के बाद हम लेते हैं रोपाई वाला दूसरा पौधा है बैगन जी। तो बीज का उपचार जैसे मैं बता चुका हूँ, बीज उपचार करें, और उसके बाद भी उसको रोपाई करने के लिए जो है उसमें वावस्टीन के घोल में ही इसको डुबो करके 1 घंटा, और उसके बाद फिर जो है इसको लगाएं। इसमें जो मुख्य जो है कीड़ा है वो ये है कि जैसे ही पौधा बढ़ता है, पौधा जैसे ही बढ़ेगा, बढ़ने के बाद उसकी शाखाएं जब बढ़ने लगती हैं तो जो मुलायम ऊपर की शाखा होती है इसमें जो है सूड़ी प्रवेश कर जाती है, और आगे का हिस्सा जो है एकदम मुरझा करके नीचे को उसकी मुंडी जो है गिर जाती है। तो अब आप अगर नहीं जानते हैं तो आप समझेंगे पता नहीं इसमें क्या हो गया, पौधा क्यों मुरझा रहा है। लेकिन अगर जहां पर से वो मुरझाया वहां से अगर आप तोड़ के देखेंगे तो आपको एक छोटी सी सूड़ी दिखाई देगी। वो सूड़ी ने ही जो है उस पौधे का उतना ऊपर का हिस्सा जो है वो डैमेज कर दिया है जी। और ऊपर के हिस्से जब डैमेज हो जाते हैं तो हमारे उसमें फलत बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी दशा में इसके लिए जो है रसायन का प्रयोग करते हैं, और उसके लिए जो है इमोमेक्टिन बेंजोएट एक रसायन आता है, इसको लेकर के 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके और इसको हम जो है छिड़काव करें। और छिड़काव करने से जो है इसमें ये सूड़ी नहीं, क्योंकि ये तितली होती है, अपना अंडा देती है और अंडे से तुरंत सूड़ी बन करके उसके भीतर मुलायम भाग में घुस जाती है। तो इसका इस तरीके से हम इलाज कर लेते हैं। अब आती है बात मिर्च की। मिर्च में देखिए सबसे जो खास बीमारी है वो है आर्द्र गलन, गलने लगती है, पौधा गलने लगता है। तो इसके लिए बीजोपचार तो हर एक, कोई भी आप सब्जी बो रहे हैं, कोई फसल बो रहे हैं, बीजोपचार तो अवश्य कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फफूंदी और विषाणु वाले जितने भी रोग हैं ये बीज उपचार करने से ही जाते हैं। इसलिए बीज उपचार करना इनका परम आवश्यक है। उसके बाद दूसरी एक दवा जो है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कि अगर हमने बीजोपचार नहीं किया है तो कार्बेंडाजिम का इसमें हम स्प्रेइंग कर देंगे। इसके बाद एक इसमें मिर्च में एक विशेष जो बीमारी है वो है एंथ्रेक्नोज, और इसमें जो है डाई-M45 जो है वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करते हैं, तो ये बीमारी हमारी दूर हो जाती है। उसके बाद इसमें थ्रिप्स भी लगता है, माहू भी लगता है, और थ्रिप्स में क्या होता है, छोटे छोटे नन्हे से कीड़े होते हैं, और माहू जो है सरसों में जो तरीके से चेपा लगता है वही जो है इसमें मिर्च में भी लगता है। तो इसके लिए जो है मेटाट्रिक्साक्स एक दवा आती है, वो 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके हम छिड़क देंगे तो हमारा थ्रिप्स और चेपा दोनों का निवारण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम हर चीज़ को पहचानें और पहचानने के बाद उसकी दवा का निदान करें। इसी तरीके से उसमें फल छेदक भी, इसमें भी फल छेदक लगता है, और फल को जो है भीतर घुस करके उसकी जो भीतर का जब
शुरुआत होती है, प्रारंभ अवस्था में कोमल गूदा होता है, उसका। कोमल होता है, उसी समय ये इसके भीतर के हिस्से को खा जाता है। तो इसके लिए जो है इमेमेटाक्सिक बेंजोएट एक दवा आती है, उसको जो है 2 मिलीग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके इसको छिड़काव करें। उसके बाद कद्दू कुल की जो आपकी जितनी भी सब्जियां हैं, जिसमें लौकी भी है आपकी, तुरई है, कद्दू है, खीरा, टिंडा, करेला, ये सब एक ही कुल की हैं। बेल वाली भी है। हाँ, ये बेल वाली हैं और एक ही कुल की हैं, एक ही खानदान है इनका पूरा। तो इनके इसमें जो है जो 2 रोग बहुत भयंकर रोग रखते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक है पाउडरी मिल्ड्यू और एक है डाउनी मिल्ड्यू। अब आप कहेंगे पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है और डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है? तो देखिए, जैसे ही पत्तों पर आपको सफेद सफेद चूर्ण सा दिखाई देने लगे तो आप ये समझ लें कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है हमारे इसमें लगा हुआ है। अब जब ये आपको ये पता चल जाता है कि पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ है, तो अब इसका उपचार तुरंत कर देना चाहिए। तो इसके लिए जो है कैरोथेन, अगर आपको रसायन मिल जाता है तो कैरोथेन ले लीजिए, या बावस्टीन लेकर के आप इसको 0.1% का घोल बनाएं। 0.1% का मतलब हो गया आपका कि 1 ग्राम को 1 लीटर में अगर आप घोल लेते हैं तो आपका 0.1% का घोल तैयार हो जाता है। तो इसका अगर आप छिड़काव करेंगे तो उससे जो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू समाप्त हो जाएगा। और इसी तरीके से डाउनी मिल्ड्यू है, इसमें भी पत्ती के नीचे उसमें जो है पाउडर सा जो है जमा होता है और धीरे धीरे जो है पौधा पत्तियां पीली पड़ करके और सूखने लगती हैं। अच्छा, पाउडर की तरह सरफेस में दिखाई देता है तो पाउडरी मिल्ड्यू है। हाँ, नीचे डाउनी मिल्ड्यू में अगर नीचे की सरफेस में दिखाई देता है, नीचे दिखाई तो देता है, डाउनी मिल्ड्यू है। हाँ। अब इसके लिए क्या करते हैं कि हम डाइथेनियम 45 एक दवा आती है, डाइथेनियम 45 का 0.2% घोल बना करके, 0.2% का मतलब 2 ग्राम को 1 लीटर में अगर हम घोल दें तो 0.2% का घोल तैयार हो गया। इसको हम अगर छिड़केंगे तो हमारी जो है ये इस बीमारी का निदान हो जाएगा। तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों ही आप समझ लीजिए कि पत्ती पर हमेशा सफेदी आती है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए। दोनों जो हैं ये अलग अलग इस तरीके की बीमारियां हैं और दोनों ही पौधे की पत्ती को पीला करके और नष्ट कर देती हैं और पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो है इसमें जो कीड़े लगते हैं, जी बिल्कुल, रोग के बारे में आपने बताया, कीट के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रुकना चाहूंगी क्योंकि रुकना होगा एक छोटे से विराम के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि कौन कौन से कीट जो गमले में पौधे लगाते हैं उसमें प्रभावी हो सकते हैं। छोटे से ब्रेक। गाजर में जो है सर्वोस्पोरा पर्ण अंगमारी यानी मतलब सड़न हो जाती है। इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहाँ पर से पत्ती निकल रही है और जहाँ पर नीचे जड़ है वहाँ पर से काला पड़ना शुरू हो जाता है और वहाँ से सड़न शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एक तो सबसे जरूरी है कि बीजोपचार करके ही बोएं। तो खेती की इन बातों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने अपने घर में गमले में कोई भी फल या कोई भी सब्जी लगाई है तो किस तरीके से उसका ख्याल रखें। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि किस तरीके से कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, कीटों के बारे में भी आप बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए जो कद्दू कुल की जो अभी हमने सारी सब्जियां बताई थी, इसमें एक कीट शुरू में प्रारंभ में जैसे ही आप अपने गमले में लगाएंगी और उसमें 3-4 पत्ते होंगे, वैसे ही एक लाल कीड़ा जिसको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं, लाल होता है, उसकी पीठ भी गोल होती है बिल्कुल और लाल होता है, छोटा कीड़ा होता है। ये ना तो रस चूसता है और ना ये काटता है, ये पूरा उसका जो क्लोरोफिल है उसको खा जाता है, जाल का जाल रह जाता है, केवल जाल रह जाता है और कुछ रहता ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे जब जाल रह गया तो स्वाभाविक है कि वो पौधा सूख जाता है। तो इसके लिए जो है हमको रेड पंपकिन बीटल के लिए हमको कार्बारिल जो है एक दवा आती है उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसी में फल वाली मक्खी भी लगती है जो अपने एंडगोप से जाकर के उसमें ऊपर की छिलके के नीचे अंडा दे देती है और वहीं सूड़ी निकलती है और वो भीतर का भाग खाना शुरू कर देती है। तो इसमें जो है मैलाथियान 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोलें और घोल करके उसका छिड़काव करें।
उसके बाद आपके आती हैं फूल गोभी, गोभी कुल की जो सब्जियां हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, इस तरीके की जो सब्जियां हैं, इसमें भी जो है सबसे बड़ी बात जो है एंथ्रोनेज की एक बीमारी लगती है। इसके लिए डाइथेनियम 45 जो बताई गई है उसको आप इस्तेमाल करें। और रस चूसने वाले कीड़े जो हैं इनके लिए जो है आप 0.5% का निवौली का तेल जो आता है, नीम का तेल आता है, उसका इस्तेमाल करें। और उसके बाद आती है गाजर। गाजर में जो है सर्वोस्पोरा पर्ण अंगमारी यानी मतलब सड़न हो जाती है। इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहां पर से पत्ती निकल रही है और जहां पर नीचे जड़ है वहां पर से काला पड़ना शुरू हो जाता है और वहां से सड़न शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एक तो सबसे जरूरी है कि बीजोपचार करके ही बोएं। और दूसरा ये है कि इसमें स्क्लेरो टिन बिगलन यानी वो जो दूसरी सड़ने वाली जो बीमारी है उसके लिए जो है आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग करें। उसके बाद आती है आपकी मूली कुल जो नीचे जड़े जाने वाली हैं, जैसे मूली है, आपकी सलजम है, चुकंदर है, इनके लिए जो है आप खासकर इनमें कोई ज़्यादा बीमारी के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन इसमें चेपा जिसे माहू कहते हैं इसके पत्तियों पर लगने का डर रहता है। और पत्तियों पर जब ये लग जाता है तो इसकी मूल्य जो है खाली जड़ खाने लायक रह जाती है, जबकि पत्तियां उससे ज़्यादा विटामिन वाली होती हैं। तो पत्तियों की भी सब्जी खाई जाती है, तो फिर लोग जब चेपा लग जाता है तो पत्तियां बेकार हो जाती हैं। तो ऐसी दशा में इसके लिए मेलाथियान 50 EC जो है इसको जो है आप 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें। उसके बाद एक विशेष जो है भिंडी है। भिंडी में क्या होता है कि भिंडी में ऊपर जाकर के जैसे भिंडी लगना शुरू होती है तो उसमें फली छेदक लगना शुरू हो जाता है। तो एक तो वो तने में घुस जाता है तो तना ही पूरा समाप्त नष्ट कर देता है जो और उसके बाद फल में लगता है। तो जब फल में लगता है और तने में लगता है तो वो बिल्कुल ही हमारे उपज जो है पूर्णतया प्रभावित होने लग जाती है। तो उसके लिए जो है हम इमिलिया क्लोरोपिड एक दवा आती है, उसको जो है 1 लीटर लेकर उसमें जो है 1 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोलें और उसको जो है छिड़काव करें। ये इस तरीके से जो है ये आपको रसायन बताए गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप घर में आप सब्जी उगा रहे हैं तो बाजार की सब्जियों के उस जहर से बचने के लिए तो आपने घर में सब्जियां लगाई हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये रसायन का हम बात करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि रस चूसने वाले कीड़े, पत्ती काटने वाले कीड़े, इन सब के लिए आप क्या करें, नीम की पत्ती लें 5 किलो और 5 किलो पत्ती को आप लेकर के 20 किलो पानी में उबालें। और जब 5 किलो पानी रह जाए तो उसमें आप जो है कूट करके 1 किलो लहसुन डाल दें और 1 किलो लहसुन डाल करके उसमें थोड़ा सा उसको फिर आप छान करके रख लें। जब भी आपको रस चूसने वाला या कीड़ा काटने वाला अगर आपको दिखाई दे, आप उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाएं और खूब हिला करके और उसका छिड़काव कर दें। तो इन रसायनों की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल, यानी कि नीम की पत्तियों को उबालना है और रेशियो वो रखना है जो डॉक्टर साहब ने बताया। इसके साथ ही उसमें लहसुन डालना है और छानने के बाद इस्तेमाल करने से पहले उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाना है। तो प्राकृतिक तरीके से आप अपने घर में गमले में जो शाक सब्जियां लगाई हैं उसका आप उपचार कर सकते हैं। रोग और कीट का केमिकल से भी छुट्टी मिलेगी, साथ ही आपको फ्रेश तरोताज़ा सब्जी भी मिलेगी। अब देखिए, अगर जैसे सफ़ेद मक्खी है, आपकी फल छेदक मक्खी है, ये तो रस चूसने वाले बताए थे, लेकिन अब ये जो सूड़ी है इसके लिए आप क्या करेंगे, आप नीम का तेल ले आइए, घर में ला करके रख लीजिए। एक बार आपने नीम का तेल ले आया और जब देखा कि जैसे बैगन में सूड़ी लग रही है, आपकी भिंडी में सूड़ी लग रही है, इस तरीके से कहीं भी आपको अगर सूड़ी वाला है, कद्दू में लग रही है, तुरई में लग रही है, तो आप 0.5% का मतलब हो गया आपका 5 cc आप जो है 1 लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव कर दें। तो जितनी आपको ये रसायन बताए गए हैं सूड़ी मारने के लिए, इनकी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जब निवौली के दिन हो तो आप निवौली इकट्ठी करके इकट्ठा कर लें और निवौली को आप रखें, निवौली पीस करके उसका पाउडर बना के रख लें और जब भी ज़रूरत हो उसको आप रात भर भिगोएं, सवेरे उसमें से निचोड़ करके पानी निकालें और उसका छिड़काव करें। आपके बिल्कुल किसी रसायन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको शुद्ध सब्जियां प्राप्त हो जाएंगी।
बिल्कुल, यानी कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ हरी भरी सब्जियां उगाइए, खाइए और अपनी सेहत बनाइए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने घर में किस तरीके से खेती की जा सकती है गमले में, इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। तो आप भी हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपनी कोई भी बात या कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। तो आप हमसे कीजिए संपर्क की तैयारी और याशु को दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।